Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन. बच्चे, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत सिंपल है समझने के लिए. इसको पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे और आपको मान लो एक बिजनेस करना हो, राइट? और हम एक बिजनेस कर भी रहे हैं बहुत सालों से. लेट अस अज्यूम दिस कि हम एक बिजनेस बहुत सालों से कर रहे हैं, राइट? तो ये हमारे फायदे में रहेगा कि आप और मैं अगर एक दूसरे के साथ में हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर दें, हम नॉलेज शेयरिंग कर लें, राइट? तो अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप मुझे कुछ बताओगे, तो टेक्निकली ओवरऑल नॉलेज इंक्रीज हुई है और दोनों को एक एक चीज नहीं पता लगी है, राइट? यही पर्पस होता है किसी भी कॉन्फ्रेंस का, कहीं पे भी होने का, राइट? कॉन्फ्रेंस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप लोग नॉलेज शेयर करते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हो, आइडिया शेयर करते हो, डेटा शेयर करते हो, इंफॉर्मेशन शेयर करते हो. इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट ओनली. उसके पीछे जो लॉजिक है वो मैंने आपको यही बता दिया कि अगर आपको दो चीजें पता है, मुझे दो चीजें पता है ना, और आपके लिए उनमें से एक चीज नहीं है, मेरे लिए एक चीज नहीं है, तो इन टोटल अब दोनों को तीन तीन चीजें पता है, राइट? ओवरऑल हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हुई है एंड हेंस वी डू द कॉन्फ्रेंसेस, राइट? वैसे ही जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चे, ये भी इंटरेस्टिंग है. इट इज एक्सक्यूज मी, इट इज ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस, है ना. ये बच्चे एक एनुअल इवेंट है. ये आपको यूपीएससी अगर पूछेगी तो इसी स्टाइल से पूछेगी, तो सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने आपके यहां पे ऑलरेडी डाल दी हैं, राइट? द कॉन्फ्रेंस इज एन एनुअल इवेंट दैट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट ग्लोबल इवेंट इन द पल्सेस इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन. हमें पता है, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है, राइट? इट इज अ 4-day इवेंट दैट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर इनसाइट्स. ये मैंने आपको बता दी कि कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका यही मकसद होता है कि टू शेयर इनसाइट्स, है ना. कोई ऐसी बात होती है या कोई नॉलेज शेयरिंग है या कुछ भी है, इसलिए ये जो चीज है वो होती है. द कॉन्फ्रेंस जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड द ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन. ये आपको ना आपके प्री के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है. एंड इनकेस अगर आप HCS PCS वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बच्चे, तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस ये कौन कौन मिलकर करवाता है, तो दिस इज द आंसर उसका, है ना. हम आपका ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन एंड नेफेड, राइट? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अगर नोट कर रहे हो तो लिख सकते हैं, कहीं पे आ जाता होता है एग्जाम में. ठीक है, क्या चीज है बच्चे? द कॉन्फ्रेंस टिपिकली फोकसेस ऑन एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज within the pulses sector, including production, processing, marketing, consumption and policy frameworks. Participants often include policy makers, basically stakeholders, है ना बच्चे. यहां पे देखो, अगर आप मेंस के भी आंसर लिखते हो, अगर वहां पे वो स्टेक होल्डर की बात करता है, सो दीज आर दी पीपल जो स्टेक होल्डर्स एक्चुअली हैं उसमें, है ना. तो स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस है ये, और ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस और कौन ही करेगा, राइट? और जो अगर लोकेशन का कोई सवाल आता तो इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया. वैसे कोई आएगा नहीं. एक बार ही हम छोटा सा शॉर्ट नोट देख लेते हैं ग्लोबल पल्सेस कॉन्फेडरेशन पे, राइट? इसके बाद एक थोड़े से शॉर्ट नोट्स और देखेंगे पल्सेस का स्टेटस क्या चल रहा है इंडिया में, राइट? ये भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं हम. जीपीसी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट द एंटायर पल्स इंडस्ट्री चेन. ठीक है जी. इट रिप्रेजेंट ऑल सेगमेंट. कौन से होंगे पल्स इंडस्ट्री चेन में? पल्स इंडस्ट्री इंक्लूडिंग growers, researchers, traders, exporters, importers, government bodies and consumers. ठीक है जी. इसके बाहर कोई भी नहीं होगा. थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही है ग्लोबल पल्स चेन के अंदर, राइट? और ये जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पर्टिकुलर कॉन्फेडरेशन है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ देम, राइट? और इंडिया में कौन मेंबर है इसका बच्चे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना. दैट इज IPGA, इंडियन पल्स ग्रेन्स एसोसिएशन. आगे चलते हैं. पल्सेस हैं क्या, ये भी आपके लिए बस एक छोटी सी स्लाइड में लेके आए. पल्सेस हैं क्या? पल्सेस आर ए कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स दैट बिलोंग टू द लेग्यूम फैमिली. बच्चे ये ना अभी देखने में आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, बट यूपीएससी में जब सवाल आते हैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है. तो इट इज बेटर कि आप इसको डिटेल में देख लो एक बारी कि क्या चीज है. हाउएवर सिंपल इट मे सीम टू यू. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ड्राई एडिबल सीड्स एनक्लोज्ड इन पॉड्स. Pulses are an excellent source of protein, fiber, vitamins, minerals, etc. ये pulses contain 20 to 25% protein by weight.
ठीक है बच्चे, तो ये अगर मान लो 20 से 25 आपको नहीं ध्यान में आया, क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, तो दैट्स वाई इसको अनइंपॉर्टेंट सी चीज है, बहुत छोटी चीज है, बट स्टिल वी आर राइटिंग इट डाउन फॉर अ पर्पस। पल्सिस प्रोडक्शन क्या है? इंडिया इज पोजिशन्ड एट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ पल्सिस। ये देखिए जरा डेटा क्या बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहा है आपसे डेटा। यहां पे इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी कर रहा है, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर रहा है और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी कर रहा है। दैट मीन्स कि इंडिया सही से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो इंडिया शुड बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज वेल, पर इंडिया तो इंपोर्टर है ना। तो पल्सिस की जो पल्सिस का जो सेगमेंट है हमारे प्राइमरी सेक्टर में, वो कुछ इस तरीके से इम्बैलेंस्ड है ना। तो इनकेस अगर इसके भी सवाल आता है, इसके चांसेस हैं भी ज्यादा, तो इसके ऊपर अगर कोई सवाल आता है तो आप इस एंगल के अराउंड थोड़ा सा फिडल अराउंड कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आपको विगल रूम दे रहा है उस तरफ जाने का, राइट। ओनली देन pulses account for around 20% of the area under food grains and contribute 7 to 10% of the total food grain production in the country। अगर मान लो आप आंसर लिख रहे हो तो इसको क्वांटिफाइड टारगेट्स में कन्वर्ट कर दो कि क्या करना है, ये चीजें की जा सकती हैं। दो pulses are grown in both kharif and rabi season, rabi pulses contribute more than 60% of the total production। बच्चे ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको एनसीईआरटीज में लिखा हुआ नहीं मिलता है मोस्टली। ग्राम इज द मोस्ट डोमिनेंट पल्स having a share of around 40% in the total production, followed by tur arhar at 15 to 20% and urad around 8 to 10%, है ना। और ये आपकी टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ये शायद आपके पास डेटा अवेलेबल है, ये एनसीईआरटीज में शायद से नहीं है। यूपीएससी जो है हो सकता है इसको पूछ ले। थैंक यू सो मच। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.